जन स्वराज पार्टी ने यहां पर प्रदर्शन किया है और ये झड़प देखने को मिली है जन स्वराज पार्टी वर्कर और पुलिस में। जन स्वराज पार्टी के वर्कर्स और पुलिस में आपस में बहस छिड़ गई। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के इस्तीफे की मांग यहां पर लगातार की जा रही है। झड़प किस कदर बढ़ चली है तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जन स्वराज पार्टी का ये प्रदर्शन, बिहार में आगामी चुनाव है और उसी बीच ये देखिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के इस्तीफे की मांग की जा रही है। चुनावों से पहले ये बेहद बड़ी झड़प देखने को मिली है। मंगल पांडे के आवास के बाहर ये घेराव और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जिनके इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है। उसी बीच ये तस्वीरें सामने आई। पुलिस के लिए स्थिति कंट्रोल कर पाना भी बेहद मुश्किल हो चला है। हालांकि पुलिस के तमाम कर्मी यहां पर मौजूद हैं, इस पूरे मामले को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन देखिए किस कदर बढ़ चढ़ा है। स्वास्थ्य पर ये सियासी दांव, आगामी चुनावों से पहले ये बेहद बड़ा हंगामा देखने को मिल रहा है। जन स्वराज की पार्टी का ये प्रदर्शन, पुलिस की तमाम टीमें यहां पर मौजूद हैं। ये देखिए तमाम कार्यकर्ता जमीन पर लेट गए हैं, हिलने को राजी नहीं। प्रदर्शन यहां लगातार कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का इस्तीफा जिसकी मांग यहां पर लगातार कर रहे हैं। आवास का घेराव भी कर लिया है। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की मौजूदगी वहां पर। हमारे साथ रितेश मिश्रा पटना से जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। रितेश, किस वजह से ये पूरा प्रदर्शन और क्यों इस्तीफे की मांग की जा रही है? अब बिल्कुल देखिए कि हालिया दिनों में जिस तरीके से हेल्थ को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, चाहे मुजफ्फरपुर की घटना में जो रेप पीड़िता थी उसको पीएमसीएच में सही इलाज नहीं मिलना और इलाज नहीं मिलने की बाद उसकी मौत हो जाना, उसके बाद पीएमसीएच में आए दिन जिस तरीके से या एनएमसीएच जितने भी यानी बिहार के बड़े सरकारी अस्पताल है जहां पर अराजकता दिख रही है, तो उसको लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए हेल्थ से लोगों का डायरेक्ट कंसर्न होता है, खासतौर पर जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो लाचार आदमी है, बेबस व्यक्ति है, उसका सरकारी अस्पतालों से सीधे तौर पर उसका कंसर्न रहता है। और इस बात को बखूबी जो विपक्ष है वो जानता है। पहले कांग्रेस ने पूरा मौका भुनाया और अब देखिए कि आज जन स्वराज यहां पर प्रदर्शन करने पहुंची थी। देखिए कि ये मंगल पांडे हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, हेल्थ विभाग के मंत्री हैं, लेकिन आज अमूमन ये जो आवास है ये गेट खुला रहता है, लेकिन आज सुरक्षा कारणों की वजह से इसे बंद कर दिया गया है। हालांकि प्रदर्शन की बात करें तो थोड़ी देर पहले ही पुलिस ने पूरे प्रदर्शन को हाईजैक कर लिया और पुलिस ने सभी जो प्रदर्शनकारी थे, चाहे जन स्वराज के जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज भारती या अन्य लोग जो पहुंचे हुए थे, उन सभी को पुलिस ने यहां से उठाकर भेज दिया थाने। और लेकिन अभी भी एहतियातन यहां पर देखिए कि पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। पुलिस के जो लोग हैं यहां पर मौजूद हैं, चाहे बीएसएफी हो या बिहार पुलिस। इसके अलावा अगर आपको दिखाएं तो राइट कंट्रोल व्हीकल जो होता है वो भी यहां मौजूद है, वाटर कैनन को भी रखा गया है, एम्बुलेंस भी है। और जहां भी आप देखेंगे वहां पर पुलिस की तैयारी है, यानी अगर फिर से प्रदर्शनकारी यहां पर आते हैं तो पुलिस ने चाक चौबंद यहां पर व्यवस्था कर रखी है ताकि यहां पर जो भी प्रदर्शनकारी हैं वो दोबारा उस तरह से हरकत ना कर सके। एक प्रतोष कुमार है, क्या अभी क्या जानकारी मिल रही है और जितने प्रोटेस्टर्स थे कहां आपने भेजा? सब यहाँ से सचिवालय थाना ले जाया गया है। कितने की संख्या में लोग थे? काफ़ी संख्या में थी, यहाँ 50-60 की संख्या में थी। तो क्या उग्र प्रदर्शन भी कर रहे थे? नहीं, ये तो उस समय मैं नहीं था, तो मैं बाद में आया हूँ। तो अभी आप लोग को क्या बोला गया? अभी हम लोग को यहीं यहाँ पे हैं, सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो देखिए कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास के बाहर पूरी तरीके से पुलिस को यहां डिप्लॉय कर दिया गया है ताकि अगर दोबारा जो प्रोटेस्टर्स हैं अगर वो प्रोटेस्ट करने यहां पर आते हैं तो फिर उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि बार बार अगर देखा जाए तो चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जन स्वराज हो, यानी विपक्ष के निशाने पर इन दिनों सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अगर कोई व्यक्ति है सरकार का तो वह है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। और उसके पीछे की वजह है कि लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अगर मंगल पांडे की बात करें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, कई मल्टी स्पेशलिटी जो सरकारी अस्पताल हैं वो बनवाए गए हैं, इसके अलावा डॉक्टर्स की तैनाती भी की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं रहने की वजह से जो निचले स्तर पर
कुव्यवस्था रहने की वजह से लगातार स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठ रहा है और यही कारण है कि विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है सरकार के खिलाफ। और यही कारण है कि हर 2 दिन 3 दिन के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास का घेराव किया जाता है और प्रोटेस्ट किया जाता है, ताकि जो जनता है उसके बीच एक मैसेज जाए कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से पंगु है और विपक्ष जो है वो आम जनता के साथ खड़ी है। जी बिल्कुल रितेश, जिस तरीके से आगामी चुनाव है तो क्या इस पूरे प्रदर्शन को कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल गिमिक भी माना जा सकता है या फिर एक्चुअल में स्वास्थ्य को लेकर कंसर्न है? देखिए, ये सारी चीजें पॉलिटिकल ही हैं, क्योंकि आप देखिए कि टाइमिंग देखिए, जितने भी विपक्ष के नेता हैं, चाहे आरजेडी के हों, कांग्रेस के हों, अभी जन सुराज के हों, वो इलेक्शन के पहले ही एक्टिव हुए हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो 1-2 दिन में ही खराब हो गई है, उसके पहले बहुत अच्छी थी। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से चरमराई हुई थी तो ये विपक्ष जो है वो पहले भी सवाल उठा सकता था, पुरजोर तरीके से विधानसभा में, विधान परिषद में वो सवाल उठा सकता था। लेकिन अब क्योंकि चुनाव काफी नजदीक है और कोई भी मुद्दा विपक्ष हाथ से नहीं जाने देना चाहता है, यही कारण है। क्योंकि स्वास्थ्य से मैंने पहले ही कहा कि बड़ी आबादी का हेल्थ से कंसर्न होता है, हॉस्पिटल्स में लोग आते हैं, उन्हें बेड नहीं मिल पाता है, जो आम गरीब लाचार जो जनता होती है बड़ी परेशान होती है। तो सीधा जुड़ाव हेल्थ का आम लोगों से, गरीब लोगों से, ग्रामीण लोगों से होता है। और यही कारण है कि विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिला है और विपक्ष इस मुद्दे को पूरी तरीके से इनकैश करना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल रितेश, लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर घेराव। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती लगातार जारी है। गुजरात की कड़ी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार आगे हैं, गुजरात की विसावदर सीट से आप उम्मीदवार आगे, पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट से टीएमसी के उम्मीदवार आगे। लगातार गिनती जारी है, कौन बाजी मारेगा ये कुछ ही देर में साफ हो चला जाएगा। 4 राज्य की 5 सीटें हैं और ईवीएम में किस्मतें कैद हैं। गिनती लगातार जारी है, वोटों की गिनती की जा रही है इन 5 विधानसभा सीटों पर। गुजरात की कड़ी सीट जिस पर बीजेपी उम्मीदवार आगे, गुजरात की विसावदर सीट पर आप उम्मीदवार आगे है, पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर भी टीएमसी के उम्मीदवार आगे। हालांकि वोटों की गिनती अभी लगातार जारी है। 4 राज्यों की ये 5 सीटें जिन पर ये चुनाव हुए थे, जिस तरीके से गिनती लगातार जारी, किसकी किस्मत में जीत लिखी है ये कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। कौन बाजी मारने वाला है ये भी कुछ ही देर बाद साफ हो जाएगा। फिलहाल गुजरात की कड़ी सीट से बीजेपी, गुजरात की विसावदर सीट से आप उम्मीदवार, वहीं पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट से टीएमसी के उम्मीदवार आगे। हालांकि वोटों की गिनती लगातार जारी, देखना होगा आखिरकार परिणाम क्या कुछ निकलकर सामने आता है।